Hello students, this is standard 5th, subject English and unit 2, poem number 2, that is teamwork. This is the first page of your poem, teamwork. Now students, I will read out the poem. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork everyone. इसमें ये पोएट कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम हो हमेशा टीम वर्क में करना चाहिए, टीम में करना चाहिए। हम जो भी काम टीम में करते हैं वो काम में हमेशा हमें सक्सेस ही मिलता है। अकेले कोई भी बंदा कोई काम नहीं कर सकता है। अगर हम साथ में मिलके कोई काम करें तो हम हमारे सपना भी सच कर सकते हैं, उसमें ये कहना चाहते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। टीम में किया गया काम जो होता है वो हम एक दूसरे के साथ करते हैं तो उसका जो जॉय मतलब आनंद है वो भी हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। इसीलिए कोई भी काम करो हमेशा टीम में ही करो। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। बास्केटबॉल का गेम आपको पता ही होगा, हमेशा कोई भी गेम होती है वो जनरली टीम में ही खेली जाती है। बट यहाँ पे बोला गया है कि बास्केटबॉल में जो टीम होती है वो एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, फिर लास्ट में जाके वो जो पर्सन होता है वो बॉल बास्केट में डालता है। बट अगर यहाँ पे कोई बॉल पास करने ही वाला नहीं होगा तो कोई बॉल को शूट ही कैसे करेगा? जो पैर से मारते हैं ना बॉल को शूट करना, तो अगर कोई बॉल पास करने वाला नहीं होगा तो उसको शूट ही कौन करेगा और जाके बास्केट में डालेगा कौन? तो यहाँ पे भी हमेशा हमें टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। बैटन का मतलब यहाँ पे होता है कि एक वुडन या तो आयरन रिंग या ट्यूब होता है जो बच्चे कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं। रिले रेस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे या पर्सन्स जो होते हैं वो डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं और वो जो बैटन होता है वो एक दूसरे को पास करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर लास्ट में जो बंदा होता है वो जाके रेस को कंप्लीट करता है। अगर इसमें भी कोई पास करने वाला बंदा नहीं होगा तो वो बैटन को अगर कोई पास करने वाला नहीं होगा तो फिर वो गेम जीतने वाला भी तो कौन होगा? तो हमेशा कोई भी काम हो टीम में ही करना चाहिए। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। हम वही पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे होके होल, यहाँ पे होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। हम वही छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो जाके पूरा एक ग्रुप बनाते हैं। जब हम छोटे छोटे लोग इकट्ठा होंगे तब जाके ही बड़ा सा एक ग्रुप या तो एक टीम बनेगा। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। जब हम एक साथ मिलके कुछ काम करने जाते हैं तो हम सब हमारा जो कॉमन गोल होता है उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम्स एन अस। ये सबसे बड़ा एक प्लस का साइन होगा जब आप और मैं मिलके हम बनेंगे, तब जाके हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। वैसे भी आपको ये मुहावरा पता ही होगा कि असली मज़ा तो सबके साथ आता है। जैन निग्रो, ये जो पोएम है वो जैन निग्रो ने लिखी है, तो ये पोएम के पोएट हैं जैन निग्रो। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ न्यू वर्ड्स है यहाँ पे। टीम वर्क का मतलब होता है कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप में मिलके जो हम काम करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, उसको बोलते हैं टीम वर्क। हुप का मतलब यहाँ पे दिया गया है वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। बच्चे के कमर के आसपास या कहीं पे भी वो जो स्टिक या ट्यूब होता है वो लगाया जाता है। पासिस का मतलब होता है मूव ऑनवर्ड, आगे पास करना। रिले रेस का मतलब होता है रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि रिले रेस में कुछ ऐसा होता है कि जो पर्सन्स या बच्चे होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं। एंड बैटन का यहाँ पे मतलब है शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड ऑन रिले रेस। रिले रेस में ये जो बैटन यूज़ किया जाता है वो या तो आयरन का होता है या तो वुडन का होता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में से, पोएम में से ही कंप्लीट करना है। सपोज कि इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केट गेम, बास्केटबॉल का जो गेम होता है, अगर उसमें कोई बॉल पास करने वाला नहीं होगा
तो उसको कोई शूट करने वाला भी नहीं होगा। ये पोएम में ही दिया है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ ये एक पोएम है फॉर वांट ऑफ ए नेल। ये जो पोएम है सिर्फ फन के लिए है। नाउ फॉर वांट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट। जो यहाँ पे हॉर्स शू का एक नेल होता है, उसमें आपको पिक्चर दिया है घोड़े की नाल, आपने ये वर्ड्स सुना होगा। तो फॉर वांट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट। नेल लेने गए थे बट शू लॉस्ट था, मतलब खो गया था। फॉर वांट ऑफ ए शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। जब नेल लेने गए तो शू नहीं था, जब शू लेने गए तो हॉर्स नहीं था। फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। अब हॉर्स लेने गए तो राइडर नहीं था। राइडर मतलब जो घोड़े पे बैठ के चलता है वो राइडर। फॉर वांट ऑफ ए राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। अब राइडर के लिए बैटल ही नहीं था, बैटल लॉस्ट हो गया था उसमें। फॉर वांट ऑफ ए बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई। आपको यहाँ पे वेपन भी दिया है, आपको पता चलेगा उससे। फॉर वांट ऑफ ए बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। अब बैटल लेने गए तो किंगडम, किंगडम का मतलब होता है पूरा राजा जो होता है उसका जो पूरा एरिया होता है, जितने तक राजा राज करता है उसको हम किंगडम बोलते हैं, जो अंडर राजा के आता है। तो अगर बैटल लेने गए थे, मतलब बैटल करने गए थे, तो किंगडम ही नहीं था। राजा के बिना तो कोई बैटल कर ही नहीं सकता है। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स शू नेल। ये सब किस लिए था? हॉर्स शू के नेल के लिए। ये सिर्फ फन के लिए है। सो उसमें ये जो पोएम आपको दी गई है उसके आंसर्स नीचे दिए हैं। सपोज के द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ये 3 आंसर्स है। तो ये पोएम में से देख के आंसर्स दिए हैं, तो आपको देख देख के सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं आपको उसमें हेल्प करूंगी। नाउ इसमें भी है ही है। नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम। अब इसमें भी आपको टीम वर्क जो पोएम है उसमें से और 3 क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर्स भी लिखने हैं। मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। नाउ ये एक पिक्चर कंपोजिशन है। पिक्चर कंपोजिशन में आपको हेल्पर्स दिए हैं। आपको सिर्फ देखना है कि ये कौन सा हेल्पर है और वो क्या काम कर रहा है। हेल्पर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं: प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, लेबरर, मैसन, कारपेंटर एंड गार्डनर। नाम आपको यहाँ पे दिया है हु इज लेइंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स कौन लगाता है? ब्रिक्स मतलब ईंट जो रेड कलर की होती है। जब हम घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हमें वो चाहिए। तो ब्रिक्स कौन लगाता है? तो मैसन। हु इज होल्डिंग द लैडर। हु इज द मैन ऑन द लैडर। अब लैडर पे जो है वो कौन है? हु इज मेकिंग द डोर। हु इज पेंटिंग द वॉल्स। तो ये सारे ऊपर आपको हेल्पर्स के नाम दिए हैं। आपको सिर्फ उसमें से ढूंढ के आंसर्स लिखना है। उसमें भी मैं आपको हेल्प करूँगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इसका। एंड ये एक आपके लिए होमवर्क है ब्लू कलर में। थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, मतलब मैं जो काम अकेले करना चाहती हूँ। एंड द थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और मैं ऐसा काम जो ग्रुप में करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कौन सा काम मुझे अकेले में करना अच्छा लगता है और कौन सा काम मुझे ग्रुप में करना अच्छा लगता है, ये दोनों आप खुद से आपके ओन थॉट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।